एक छोटा बच्चा जिसे दिमागी बीमारी थी, वो बेचारा उस बीमारी की वजह से अपने जीवन में इतनी मुसीबतों का सामना करता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस पर मर्डर का इल्जाम भी लगता है जिससे वो जेल तक चला जाता है, लेकिन वो मर्डर उसने किया था या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें इस कहानी को समझना पड़ेगा। तो हाय गाइस, दिस इज हनी हियर और आज मैं लाया हूँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम द बटरफ्लाई इफेक्ट है, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा इस कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे बीच बीच में ब्लैकआउट आते हैं, मतलब इवान कभी भी बेहोश हो जाता है और उस हालत में उसने क्या किया या उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो बचपन से ही इस बीमारी से जूझ रहा था। इवान के कुछ अच्छे दोस्त भी हैं जिनके साथ इवान बहुत खुश था। उनके नाम लेनी, केली और केली का भाई टॉमी है। इवान की इस बीमारी के बारे में उसकी माँ एंड्रिया को तब पता चला जब इवान 7 साल का था। एंड्रिया जब इवान को उसके स्कूल छोड़ने आई तब इवान की टीचर ने एंड्रिया से कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए उसे उसके साथ अंदर चलना चाहिए। फिर टीचर ने एंड्रिया को इवान की ड्राइंग दिखाई। उस ड्राइंग में एक आदमी खून से भरा चाकू लेकर खड़ा था और उसके पास 2 लाशें पड़ी थीं। लेकिन इवान को याद नहीं था कि उसने वो ड्राइंग कब बनाई, क्योंकि उस वक्त वो ब्लैकआउट में था। इसके बाद एंड्रिया इवान को चेकअप के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल लेकर गई। दरअसल इवान के पिता को भी यही बीमारी थी। एंड्रिया ये बात डॉक्टर को भी बताती है। तब डॉक्टर इवान को ब्लैकआउट के पहले और बाद के इवेंट एक डायरी में लिखने कहता है, जिससे शायद उसे याद आ जाए कि ब्लैकआउट होने के बाद उसके साथ क्या हुआ। इवान डॉक्टर के एडवाइस मान लेता है और अपनी डायरी में दिन भर के सारे प्लान्स लिखना शुरू करता है। वो डायरी में सबसे पहली चीज लिखता है कि उसे केली और टॉमी के साथ उनके घर खेलने जाना है। इवान ये भी लिखता है कि उस दिन वो केली के पिता मिस्टर मिलर से पहली बार मिलेगा। आगे हम देखते हैं एंड्रिया जब अपनी जॉब के लिए घर से निकलने वाली थी तभी वो इवान को देखती है जो ब्लैकआउट का शिकार हो गया था। उस वक्त वो किचन में था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। जब एंड्रिया इवान से चाकू के बारे में पूछती है तब वो एकदम से होश में आ गया और चाकू नीचे फेंक दिया। उसे पता नहीं था कि चाकू उसके हाथ में कैसे आया। फिर इवान केली के घर गया। तब केली ने बताया कि उसके पिता उन्हें लेकर एक मूवी शूट करने वाले हैं। फिर केली के पिता ने कहा कि इवान मूवी का मेन हीरो बनने वाला है। ये सुनते ही टॉमी कहता है कि उसे भी मूवी में मेन रोल चाहिए, लेकिन उसके पिता अपने बेटे टॉमी को डांट देते हैं। फिर वो इवान से प्रॉमिस करने कहते हैं कि वो इस मूवी के बारे में किसी को ना बताए। इवान केली के पिता की बात मान लेता है, लेकिन तभी इवान को ब्लैकआउट हो गया और जब वो होश में आया तो उस वक्त वो केली के घर के बेसमेंट में था। वो केली के पिता के कैमरा के सामने था और उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो केली के पिता से पूछता है कि वो बेसमेंट में कैसे आया। फिर केली के पिता ने बताया कि इवान ने वही किया जो उन्होंने उसे करने कहा था। फिर इवान का ध्यान केली पर गया जो उसके बाजू में ही खड़ी थी और उसके शरीर पर भी कोई कपड़े नहीं थे। इवान इस बारे में उससे पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर हम केली के भाई टॉमी को देखते हैं जो वहीं बैठा उन्हें गुस्से से देख रहा था। अगले दिन एंड्रिया डॉक्टर के पास इवान की टेस्ट रिपोर्ट पूछने गई। तब डॉक्टर ने बताया कि इवान का दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने पिता की वजह से परेशान हो और इसलिए उसे बार बार ब्लैकआउट आते हो। एंड्रिया को भी याद आता है कि इवान हमेशा अपने पिता के बारे में पूछता रहता है। फिर डॉक्टर कहता है कि अपने पिता से मिलने के बाद शायद इवान का तनाव कम हो जाए और उसके ब्लैकआउट भी बंद हो जाए। अब एंड्रिया इवान को अपने पिता से मिलाने लेकर गई। तब इवान कार में अपनी डायरी में अपने पिता से मिलने के बारे में लिखता है और वो हॉस्पिटल में की गई डॉक्टर की बातों को भी लिखता है। दरअसल इवान को उसके पिता की दिमागी बीमारी के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो एक बार अपने पिता से बात करना चाहता था, इसलिए वो बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि उसके पिता एक मेंटल हॉस्पिटल में थे। इवान उनसे मिलने आया था, इसलिए मीटिंग रूम में उसके पिता उससे मिलने आते हैं। उसके पिता का नाम जेसन है। जेसन अपने बेटे इवान से मिलने के बाद कहता है कि वो अपने पिता के साथ सेफ है। अपने पिता से मिलने के बाद इवान ने बताया कि उसे भी अपने पिता जैसी बीमारी है, लेकिन तभी इवान अपनी बात बताते हुए ब्लैकआउट हो गया और जब उसे होश आया तब वो देखता है कि उसके पिता गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जल्दी से एंड्रिया और हॉस्पिटल के गार्ड अंदर आ गए और जेसन को इवान से अलग किया, लेकिन जेसन बेकाबू हो गया था और किसी से संभल नहीं रहा था, इसलिए एक गार्ड डंडे से जेसन के सर पर मारता है जिससे वो नीचे गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। मतलब अब इवान के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पिता की मौत के 6 साल बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा है। वो केली के पिता मिस्टर मिलर के घर पर थे, लेकिन बेसमेंट में उन्हें एक डायनामाइट मिला। फिर इवान और उसके दोस्त डायनामाइट लेकर एक घर के सामने गए। टॉमी लेनी से उस डायनामाइट को घर के सामने बने मेल बॉक्स में रखने कहता है, लेकिन लेनी कहता है कि जब तक वो जलता हुआ डायनामाइट लेकर जाएगा तब तक डायनामाइट ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए लेनी ऐसा करने से मना कर देता है। तब इवान अपनी जलती हुई सिगरेट डायनामाइट में लगाकर कहता है कि अब डायनामाइट ब्लास्ट होने में 2 मिनट लगेंगे। तब लेनी ने जल्दी से जाकर उस डायनामाइट को मेल बॉक्स में रख दिया और भागकर वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। फिर इवान केली के दोनों कान पर अपने हाथ रखता है, लेकिन तभी इवान ब्लैकआउट हो गया और कुछ
देर बाद जब वो होश में आया तब उसने देखा कि वो लोग जंगल में है। होश में आने के बाद इवान और टॉमी लेनी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर लेनी को एम्बुलेंस में डाला जाता है। तब वहाँ एंड्रिया आकर इवान से सारा सिनारियो पूछती है, लेकिन इवान के ब्लैकआउट कंडीशन में होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। तब एंड्रिया ने कहा कि वो बाकी लोगों को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती। इवान अपनी माँ से कहता है कि उसे सच में कुछ भी याद नहीं। इसके बाद इवान अपने घर के एटिक में बैठकर पिछले कुछ घंटों में उसके साथ जो भी हुआ वो सब अपनी डायरी में लिख रहा था, लेकिन कुछ लाइन लिखने के बाद उसकी पेंसिल का पॉइंट टूट गया। तब वो एटिक में ही कोई चीज ढूंढने लगा जिससे वो अपनी डायरी की लाइन कंप्लीट कर सके। तब उसे एटिक में एक बॉक्स मिला जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बॉक्स खोलने पर इवान को कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिलते हैं और साथ में एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है। दरअसल वो डेथ सर्टिफिकेट इवान के दादाजी का था। तब इवान को पता चला कि उसके दादाजी को भी दिमागी बीमारी थी। फिर हम इवान को डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर इवान को हिप्नोटाइज करता है ताकि वो डायनामाइट वाले इंसिडेंट के सच का पता लगा सके। तब हमें पता चला कि जब इवान ने केली के कान पर अपने हाथ रखे थे तब कुछ देर बाद वहाँ एक कार आकर रुकी, लेकिन इसके आगे इवान को कुछ भी याद नहीं आता। डॉक्टर उसे दिमाग पर जोर डालने कहता है। तब इवान कांपने लगा और उसकी नाक से खून निकलने लगा, इसलिए डॉक्टर सेशन को वहीं रोक देता है। तब इवान होश में आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि डॉक्टर ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद एंड्रिया अपने बेटे इवान को एक सिनेमा हॉल के बाहर ड्रॉप करती है जहाँ वो टॉमी और केली से मिलने वाला है। फिर इवान अपने दोस्तों से मेल बॉक्स वाला इंसिडेंट पूछता है, लेकिन तभी अचानक टॉमी इवान पर भड़क गया। वो इवान से दोबारा उस हादसे के बारे में बात करने से मना करता है। फिर वो तीनों मूवी देखने अंदर गए, लेकिन केली मूवी के बीच से ही उठकर बाहर चली गई। इवान उसके पीछे गया। वो देखता है कि केली बाहर निकलकर रो रही थी। इवान उसे सिंपैथी देने उसके कंधे को पकड़ता है। तभी केली को दर्द हो रहा था। जब उसने चेक किया तब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा था। फिर इवान कहता है कि उसके पिता का ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहकर इवान केली को किस करता है, लेकिन केली का भाई टॉमी ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उन दोनों पर चिल्लाने लगा। टॉमी जैसे ही दोनों की तरफ बढ़ा तभी एक लड़के ने गलती से कोई चीज टॉमी की तरफ फेंकी, जिस वजह से टॉमी जमीन पर गिर गया। अब टॉमी को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर वो उठकर उस लड़के को बुरी तरह मारता है। तभी वहाँ गार्ड्स आकर टॉमी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तब वो गुस्से से इवान और केली की तरफ देखता है। आगे हम देखते हैं एंड्रिया जब अपने घर के किचन में डिश साफ कर रही थी तभी वो टीवी में डायनामाइट वाली न्यूज देखती है, जिसमें दिखाया जाता है कि पुलिस को ब्लास्ट करने वाले आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। न्यूज सुनने के बाद एंड्रिया इवान को बताती है कि वो लोग जल्द ही इस टाउन को छोड़कर चले जाएंगे। आगे केली और इवान लेनी से मिलने उसके घर गए। फिर तीनों कार के पुराने यार्ड में जाते हैं। तब उन्हें यार्ड से धुआं निकलते दिखा, इसलिए तीनों भागते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां से धुआं निकल रहा था। तब वो लोग देखते हैं कि टॉमी इवान के डॉग को बोरे में भरकर आग से जलाने वाला है। इवान को वहां देखते ही टॉमी ने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इवान किसी तरह टॉमी के वार से बच गया, लेकिन वो लकड़ी गलती से केली के सर पर लग गई। फिर टॉमी इवान को बुरी तरह पीटता है। फिर उसके डॉग को जलाने के लिए जलती हुई एक लकड़ी उठाता है। तब इवान जल्दी से उठकर टॉमी की तरफ भागता है, लेकिन तभी अचानक इवान ब्लैकआउट हो गया। होश में आने के बाद वो देखता है कि उसका डॉग जल चुका है। इसके बाद एंड्रिया और इवान टाउन छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, लेकिन केली इवान से आखिरी बार मिलना चाहती थी। इवान को पता था कि वो उस वक्त केली से बात नहीं कर सकता, इसलिए वो एक नोट लिखकर केली को दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो उसके लिए जरूर वापस आएगा। फिर हम 7 साल बाद का समय देखते हैं। अब इवान 20 साल का हो चुका है। वो कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। इवान का एक रूममेट भी है जिसका नाम थम्पर है। इवान थम्पर से सेलिब्रेट करने कहता है क्योंकि इन 7 सालों में उसे एक बार भी ब्लैकआउट नहीं हुआ, इसलिए वो सेलिब्रेट करने एक बार में गए। वहाँ इवान को एक लड़की मिली जो उसकी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है, इसलिए इवान उस लड़की को अपने रूम पर लेकर आया। गाइस, अब ये मत पूछना कि वो लड़की को अपने रूम पर क्यों लेकर आया। खैर, वो लड़की रूम में आने के बाद उसके बेड पर बैठी। तभी उसकी नजर इवान की डायरी पर गई। वो डायरी को उठाती है और इवान से उस डायरी को पढ़ने कहती है। इवान जैसे ही अपनी डायरी पढ़ता है तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की चीजें हिल रही हैं। फिर अचानक इवान उस समय में पहुंच गया जहां टॉमी उसके डॉग को जलाने वाला था और वो उसे रोकने उसकी तरफ भाग रहा था। उस समय इवान ब्लैकआउट हो गया था और उसका डॉग भी जल चुका था, लेकिन इस बार इवान को ब्लैकआउट नहीं होता। फिर हम लेनी को देखते हैं जो उस बोरे को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसमें इवान का डॉग था। तभी टॉमी लेनी से कहता है कि अगर उसने डॉग को बोरे से निकाला तो वो उसकी माँ को जान से मार देगा, इसलिए लेनी इवान के डॉग को नहीं बचाता। फिर टॉमी इवान पर चिल्लाता है क्योंकि उसने टॉमी की बहन केली को किस किया था। इवान पर चिल्लाने के बाद टॉमी उस बोरे में आग लगा देता है जिसमें इवान का डॉग था और तभी इवान वापस अपने रूम में पहुंच गया। वो लड़की जिसे वो अपने रूम में लेकर आया था, उस लड़की ने बताया कि वो एक सपना देख रहा था। फिर इवान कहता है कि उसे ऐसा लगा कि ये सब उसके साथ सच में हो रहा था। अब इवान उस सपने से परेशान
परेशान था, इसलिए वो लेनी से मिलने गया और उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। फिर लेनी ने बताया कि टॉमी ने उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसने उसके डॉग को नहीं बचाया। फिर इवान वापस अपने रूम पर आया और अपनी डायरी को फिर से पढ़ता है। डायरी पढ़ते हुए वो सीधा उस टाइमलाइन में पहुंच गया जहां मेल बॉक्स ब्लास्ट होने वाला था और उसने केली के दोनों कान पर अपने हाथ रखे थे। तभी वहां एक कार आई। उस वक्त इवान के मुंह में जो सिगरेट थी वो उसके मुंह से छूटकर कपड़ों पर गिर गई, जिससे उसके पेट की स्किन थोड़ी जल गई थी। तभी उस कार से घर की ऑनर अपने एक छोटे बच्चे को लेकर उतरी और मेल बॉक्स के पास से होते हुए अपने घर के अंदर जाने लगी। ये देखकर केली चैन की सांस लेती है कि वो लेडी मेल बॉक्स के पास नहीं गई क्योंकि उसमें डायनामाइट है। लेकिन तभी उस लेडी को कुछ याद आया, इसलिए वो पलटकर वापस मेल बॉक्स के पास आने लगी। अब जैसे ही उस लेडी ने मेल बॉक्स को खोला तभी डायनामाइट ब्लास्ट हो गया। ये देखकर सभी दोस्त वहां से भाग गए, लेकिन ये देखकर लेनी को शॉक लगा, इसलिए वो वहीं खड़ा था। तभी उसके दोस्त वापस आकर उसे अपने साथ जंगल में लेकर भाग गए। तभी इवान अपने समय में जागता है और अपने पेट को चेक करता है। तब उसे सिगरेट से जलने का निशान दिखाई दिया जो पहले नहीं था। इसके बाद इवान अपनी माँ के साथ डिनर पर जाता है। वहाँ वो अपने पिता के बारे में पूछता है। एंड्रिया बताती है कि उसके पिता जेसन की मेमोरी बहुत शार्प थी। जब उसके पिता इवान जितने बड़े थे तब उन्होंने पास्ट में जाने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। दरअसल इवान के पिता में भी वही सारी शक्तियां थी जो इस वक्त इवान में है, लेकिन उन्हें उन शक्तियों का सही तरह इस्तेमाल करना नहीं आया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद एंड्रिया उसके पिता के टॉपिक को बदलते हुए कहती है कि वो पाम रीडर से इवान का भविष्य जानना चाहती है, इसलिए दोनों एक पाम रीडर के पास गए। लेकिन वो लेडी इवान का हाथ देखकर चौंक गई क्योंकि उसके हाथ में जीवन रेखा ही नहीं थी। फिर वो बताती है कि इवान में कोई आत्मा नहीं है और इस हिसाब से वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर एंड्रिया ने इवान को बताया कि उसके पैदा होने से पहले उसके 2 मिसकैरेज हुए थे, लेकिन इवान को जन्म देते समय उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे चमत्कारी बच्चा मानते थे। आगे हम देखते हैं इवान अपने रूम में फिर से अपनी डायरी पढ़ता है, जिसमें वो उस पार्ट को पढ़ता है जब मिस्टर मिलर इवान और केली को लेकर फिल्म बना रहे थे। तभी उसका रूम पार्टनर थम्पर उसे रोकते हुए कहता है कि उसे अपनी मेमोरीज याद नहीं करना चाहिए और यही उसके लिए अच्छा होगा। इसके बाद इवान केली से मिलने अपने होम टाउन गया। तब हमें पता चला कि केली एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। इवान से इतने सालों बाद मिलकर केली बहुत खुश हुई। इवान कहता है कि वो अपनी पिछली यादों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अब भी बहुत कुछ याद नहीं, इसलिए वो केली से उस दिन के बारे में पूछता है जब उसके पिता मिस्टर मिलर उनकी फिल्म बना रहे थे। ये सुनकर केली भड़क गई क्योंकि वो इन सब बातों को भुलाना चाहती है। इवान कहता है कि इसमें केली की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे खुद से नफरत करना बंद करना होगा। लेकिन केली फिर भी बहुत अपसेट हो गई। उसे उस इंसिडेंट के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कहकर केली वहां से जाने लगी। जाते हुए वो इवान से कहती है कि अगर वो उसे इतनी ही अच्छी लगती थी तो वो उसे छोड़कर क्यों गया। इवान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जब इवान अपने रूम पर था तब अगले दिन उसे टॉमी के गुस्से से भरा एक वॉइस मैसेज मिला, जिसमें टॉमी कहता है कि इवान से मिलने के बाद केली ने सुसाइड कर ली। ये सुनते ही इवान को शॉक लगा। आगे इवान केली के फ्यूनरल पर गया, लेकिन वो दूर से ही खड़ा होकर देखता है और सबके वहां से जाने के बाद केली की कब्र के पास जाकर कुछ फूल रखता है और वही पुराना नोट रखता है जिसमें लिखा था कि वो केली के लिए वापस आएगा। अब इवान फिर से अपनी डायरी पढ़ता है। दरअसल वो चेक करना चाहता है कि क्या वो सपने के जरिए पास्ट में जाकर चीजें बदल सकता है या नहीं। कुछ लाइन पढ़ने के बाद इवान उस टाइमलाइन में पहुंच गया जब मिस्टर मिलर ने इवान को अपने घर के बेसमेंट में मूवी बनाने इनवाइट किया था। मिस्टर मिलर अपना कैमरा चालू करने के बाद दोनों को किस करने कहता है, फिर उन्हें अपने कपड़े उतारने कहता है। तब इवान केली से अपने कान बंद करने कहता है। उसके कान बंद करने के बाद इवान मिस्टर मिलर को इस नीच हरकत के लिए चिल्लाता है। वो कहता है कि ऐसा करने से केली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड भी कर सकती है। इसलिए इवान केली के पिता को धमकाते हुए कहता है कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो उनकी इस हरकत के बारे में सबको बता देगा। तभी अचानक वो नींद से जाग गया। अब वो लड़कियों के रूम में था। जागने के बाद इवान को एहसास हुआ कि उसकी मेमोरी बदल चुकी है और वो बदली हुई मेमोरी का एक फ्लैश देखता है। मतलब इवान ने पास्ट में जाकर चीजों को सच में बदल दिया, जिसकी वजह से उसका प्रेजेंट भी चेंज हो गया। अब इवान जिस बेड पर सोया था उसी बेड पर केली को देखकर वो चौंक गया। मतलब अब केली उसकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। तभी इवान के नाक से खून निकलने लगा। इसके बाद केली और इवान साथ में अपनी क्लास अटेंड करने जाते हैं। तब इवान उस दिन के बारे में पूछता है जब केली के पिता उनकी मूवी शूट करने वाले थे। केली बताती है कि उसके पिता ने उस दिन के बाद से मूवी बनाना बंद कर दिया। क्लास में जाते समय इवान को उसका रूममेट थम्पर मिलता है। इवान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं थम्पर उससे किसी बात को लेकर नाराज था। आगे इवान को पता चला कि जो स्टूडेंट थम्पर का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, इवान ने उनसे दोस्ती कर ली थी, इसलिए थम्पर इवान से नाराज था। आगे हम देखते हैं इवान केली को रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। तभी अचानक एक लड़के ने आकर इवान को बताया कि किसी ने उसकी कार तोड़ दी। जब
इवान और केली कार के पास गए तो उसके डॉग का कॉलर बेल्ट कार के मिरर पर लटका हुआ था। इसका मतलब टॉमी ने इवान की कार को तोड़ा था। इसलिए इवान वापस अपने रूम में आकर कुछ ढूंढने लगा जिससे वो टॉमी को सबक सिखा सके। तब उसे अपने रूम में पेपर स्प्रे मिला जिसे वो अपने पास रख लेता है, लेकिन केली का मानना था कि टॉमी उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब इवान केली को याद दिलाता है कि टॉमी ने ही उसके डॉग को मारा था। इवान कहता है कि टॉमी एक सरफिरा है, वो कुछ भी कर सकता है। इस आर्गुमेंट के बाद डिसाइड होता है कि इवान केली के साथ उसके रूम में रहेगा। तभी रास्ते में टॉमी उनके सामने आ गया। वो इवान को बेसबॉल के बैट से मारने लगा, लेकिन इवान पेपर स्प्रे निकालकर टॉमी की आंखों में स्प्रे करता है जिससे टॉमी वहीं गिर गया। फिर इवान टॉमी से बैट लेकर उसे ही पीटने लगा। कुछ देर पीटने के बाद इवान गुस्से में बैट टॉमी के सर पर मार देता है जिससे टॉमी की मौत हो जाती है। इसके बाद इवान को जेल जाना पड़ा। अपने सेल में जाने के बाद इवान अपने सेलमेट जिसका नाम कार्लोस है उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, लेकिन कार्लोस इवान को बचाने से मना कर देता है। वो कहता है जब कोई कैदी उसे परेशान करे तो वो अपनी आंखें बंद करके चला जाए। आगे इवान की माँ उससे मिलने जेल में आती है और उसे उसकी डायरी देती है। इससे पहले कि इवान अपनी डायरी लेकर सेल में जाता, बाकी कैदी उसके हाथ से उसकी डायरी छीन लेते हैं। इवान अपनी डायरी वापस छीनने की कोशिश करता है जिसकी वजह से डायरी के कुछ पेज फट गए। अब इवान को उसकी डायरी तो नहीं मिली, लेकिन डायरी के कुछ पेजेस मिल गए थे। वो अपने सेल में जाकर उसकी डायरी वापस लाने के लिए कार्लोस से मदद मांगता है, लेकिन कार्लोस ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। अब इवान उन पेजेस को पढ़ता है। फिर वो उस समय में पहुंच गया जब उसने क्लास में ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक आदमी के हाथ में चाकू था। ड्राइंग बनाने के बाद इवान पेपर होल्डर के पॉइंट पर अपने दोनों हाथ पटकता है जिससे उसके हाथ में घाव बन गए। अब इवान प्रेजेंट में आता है। दरअसल इवान कार्लोस को बताना चाहता था कि वो अपनी डायरी के जरिए पास्ट को बदल सकता है। इसलिए जैसे ही इवान होश में आया तब कार्लोस उसके हाथ में घाव देखता है, जिसे देखकर कार्लोस को उस पर भरोसा हो गया। इसलिए कार्लोस उसकी मदद करने मान गया। अब इवान उन लोगों के सेल में गया जिन्होंने उसकी डायरी छीनी थी। उनके पास जाकर इवान कहता है कि उसे उनकी गैंग में शामिल होना है। ये कहकर इवान उनके सामने अपने घुटनों पर बैठता है और उन दोनों कैदी के पेट में चाकू मार देता है। फिर वो अपनी डायरी लेकर वापस अपने सेल में आता है और उसे पढ़ता है। डायरी पढ़ने के बाद वो फिर से उस समय में पहुंच गया जब टॉमी उसके डॉग को जलाने वाला था, लेकिन इस बार इवान अपने दोस्त लैनी को एक धारदार औजार देकर कहता है कि टॉमी का ध्यान हटते ही लैनी उस बोरी की रस्सी को काट देगा जिसमें उसका डॉग है। अब इवान यार्ड में जाकर टॉमी से कहता है कि वो उसके डॉग को छोड़ दे, लेकिन तभी लैनी टॉमी के पास आया और उसी औजार से टॉमी पर हमला कर दिया। तभी इवान की नींद खुलती है और वो अपने रूम में था। मतलब टॉमी अब पहले ही मर गया, इसलिए इवान की जगह उसका दोस्त लैनी मेंटल हॉस्पिटल चला गया। होश में आने के बाद इवान के नाक से खून निकलने लगा और फिर से उसकी नई मेमोरीज बन गई, जिसकी वजह से इवान की तबीयत खराब होने लगी। इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ इवान डॉक्टर से सिक्योरिटी की चुराकर अपने दोस्त लैनी के सेल में गया। उस वक्त लैनी बेड पर लेटे हुए ऊपर की तरफ देख रहा था। इवान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लैनी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। इसलिए इवान वहाँ से जाने लगता है। तभी लैनी बताता है जब इवान ने उसके हाथ में औजार पकड़ाया था तब अचानक उसे कुछ हो गया और उसने टॉमी की जान ले ली। उसकी जगह इवान को होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं इवान फिर से अपनी डायरी पढ़ता है। अब वो उस समय में पहुंचा जब वो अपने पिता से मिलने मेंटल हॉस्पिटल गया था। वहां पहुंचने के बाद वो अपने पिता से पूछता है कि वो सारी गलत चीजों को सही कैसे करते थे। तब उसके पिता बताते हैं कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा अपनी उसी आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। इसलिए चीजें बदलने के बाद भी वो लोग वही करते हैं जो उन्होंने अपने पास्ट में किया था। तब इवान अपने पिता से उन शक्तियों का इस्तेमाल करने की जिद करता है। तभी उसके पिता उस पर हमला करते हैं और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी इवान वापस प्रेजेंट में आया। अब वो केली से मिलने अपने होम टाउन गया। वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ केली पहले वाली टाइमलाइन में जॉब करती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि केली ने वहाँ कभी जॉब की ही नहीं। इसके बाद केली इवान को एक मोटल में मिली। अब वो एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी, क्योंकि इस टाइमलाइन में केली के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। इवान केली को डिनर पर ले जाता है और उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताता है, लेकिन केली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। आगे हम देखते हैं इवान वापस अपने रूम में आया और फिर से अपनी डायरी पढ़ने लगा। इस बार वो उस टाइमलाइन में गया जहां वो लेडी अपना मेल बॉक्स चेक करने उसके पास जाती है। तब इवान जल्दी से उस मेल बॉक्स के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस लेडी को मेल बॉक्स के पास आने से मना करता है, लेकिन वो लेडी तब भी मेल बॉक्स के पास आती है। तभी टॉमी हीरो बनकर जल्दी से उस लेडी के ऊपर कूदता है और उसे मेल बॉक्स तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन इवान अब भी मेल बॉक्स के पास ही खड़ा था। तभी उसके अंदर का डायनामाइट ब्लास्ट होता है जिससे वो बहुत दूर जा गिरा। तभी इवान प्रेजेंट में आया। वो अपने रूम में सो रहा था, लेकिन इस बार थम्पर की जगह उसका दोस्त लैनी उस रूम में था। जैसे ही वो अपने बेड से उठा उसे पता चला कि ब्लास्ट की वजह से उसने अपने दोनों हाथ खो दिए और तभी उसके दिमाग में ब्लास्ट होने के बाद की मेमोरी बनने लगी।
उस मेमोरी की फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि केली अब लेनी की गर्लफ्रेंड है। दरअसल पास्ट पूरी तरह से बदलने की वजह से प्रेजेंट में भी सब कुछ बदल चुका था। आगे हम टॉमी को देखते हैं। उसने एक रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। फिर इवान केली से मिलता है और उससे पूछता है क्या वो दोनों एक अच्छे कपल बन सकते थे। केली बताती है इवान ही उसकी पहली पसंद था, लेकिन ब्लास्ट वाले हादसे के बाद सब कुछ बदल गया और उसकी जिंदगी में लेनी आ गया। केली बताती है उसके माँ बाप के अलग होने के बाद उसे अपनी माँ के पास जाना पड़ा, क्योंकि वो बस इवान की वजह से अपने पिता के साथ रह रही थी। इवान कहता है वो भी उससे बहुत प्यार करता था। इसके बाद इवान की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और अब उसके पास केली भी नहीं थी, इसलिए वो बाथ टब में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी टॉमी आकर उसे बचा लेता है। फिर टॉमी इवान को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो अपनी माँ एंड्रिया को देखता है। तब इवान को याद आता है कि इवान के हाथ खो देने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी और इसलिए वो बहुत स्मोकिंग करने लगी थी, जिसकी वजह से उसे लंग कैंसर हो गया। इसलिए अब वो हॉस्पिटल में है। तभी इवान को एक आइडिया आता है। वो उस टाइमलाइन में जाता है जब केली के पिता बेसमेंट में उनकी मूवी शूट करने वाले थे। केली के पिता को रोकने के लिए इवान उसी डायनामाइट को जलाता है जो उन्होंने पहले मेल बॉक्स में लगाया था। मतलब इवान उस डायनामाइट को बेसमेंट में ही फोड़ना चाहता था, जिससे उसके हाथ वापस आ जाएंगे और उसकी माँ को लंग कैंसर नहीं होगा। इवान जैसे ही डायनामाइट जलाता है तभी केली के पिता उससे डायनामाइट छीन कर फेंक देते हैं, लेकिन उस जलते हुए डायनामाइट को केली उठा लेती है क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसे डायनामाइट के बारे में पता नहीं था। तभी डायनामाइट केली के हाथ में ब्लास्ट हो गया। अब इवान वापस प्रेजेंट में आता है। तब वो खुद को मेंटल हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। मतलब केली की मौत की वजह से इवान के दिमाग पर गहरा असर हुआ था, इसलिए वो तब से मेंटल हॉस्पिटल में ही था। लेकिन अब इवान जाग चुका है, इसलिए वो वापस जाने के लिए डॉक्टर से अपनी डायरी मांगता है। डॉक्टर ने बताया कि जब वो हॉस्पिटल में आया था तब से उसके पास कोई डायरी नहीं थी, लेकिन जब उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में थे तब वो भी किसी फोटो एल्बम की बात किया करते थे। मतलब उसके पिता ने भी एल्बम के जरिए बहुत सी चीजों को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इवान की तरह आखिर में मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वहीं उनकी मौत भी हुई। आगे हम देखते हैं इवान की माँ जब उससे मिलने आई तब वो अपनी माँ से घर पर रखी कुछ मूवी की कैसेट लाने कहता है। फिर रात होने पर इवान चुपके से अपने वार्ड से निकलकर डॉक्टर के ऑफिस में घुसता है और एक पेपर पर गुड बाय नोट लिखता है। फिर वो उस वीडियो कैसेट को देखता है जिसमें उसकी माँ उसे जन्म देने वाली थी। इस वीडियो को देखकर इवान वापस उस समय में चला गया जब वो अपने माँ के पेट में था। अब हम एंड्रिया को देखते हैं जो हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम में थी। तभी अचानक एंड्रिया को बहुत पेन होने लगा। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए उसके बच्चे की हालत देखते हैं। तब उन्हें पता चला कि बच्चेदानी की नाड़ी, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, उसकी वजह से बच्चे का दम घुट रहा है। एंड्रिया डॉक्टर से बच्चे को बचाने कहती है, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा नहीं बच पाता। मतलब इवान कभी पैदा ही नहीं हुआ, जैसा कि पाम रीडर ने उसे बताया था। अब हम वो टाइमलाइन देखते हैं जिसमें इवान पैदा नहीं हुआ। अब केली और उसका भाई टॉमी उनके पेरेंट्स के अलग होने के बाद अपनी माँ के पास रहने चले गए, जिसकी वजह से केली अपने पिता के अत्याचारों से बच गई। वहीं दूसरी तरफ इवान की माँ एंड्रिया ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसे एक बच्चा हुआ। उधर लेनी भी किसी पागलपन का शिकार होने से बच गया और टॉमी ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और केली भी किसी लड़के से शादी कर लेती है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।